माता राम जी, आप अभय बाबू के माता पिता की जो तस्वीर बड़ा कराने के वास्ते दिए रहे वो हम ले आए हैं। बहुत बढ़िया, दिखाओ हमें हनुमान। बहुत बढ़िया। बरसी पूजा का बाद इस तस्वीर को यहाँ टंगा देंगे हनुमान। एक ध्यान से रख दो। अरे आइए आइए पंडित जी, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। जय शिव शंभू। आइए विराजिए। जय शिव शंभू पंडित जी, आप यहाँ आए उसके वास्ते हम आपके बहुत आभारी हैं। ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए आप। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस हवेली में बुलाया गया है। पंडित जी, 1 हफ्ता बाद हमरे दामाद बाबू के माता पिता जी का बरसी है। हमरे दामाद बाबू हर साल बहुत पवित्रता और स्नेह से ये कार्य संपन्न करत रहे। ई बारो यहाँ नहीं है, लेकिन हम ई दिन को एकदम वैसन मनाना चाहते हैं जैसे हमरे दामाद बाबू मनात रहे। इका वास्ते हम आपको यहाँ बुलाए हैं। हम चाहते हैं कि बरसी पूजा का सारा तैयारियां बहुत बढ़िया तरीके से करें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए माता राम जी, मैं पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा संपन्न करूंगा। माता राम जी, हमारे परिवार पे आपकी बड़ी दया रही है माता राम जी, इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहा पंडित जी, क्या बात है? हिंदू पंचांग के अनुसार आज का दिन बड़ा ही शुभ है। अगर आज आप मथुरा के सिद्ध मंदिर में हवन करवाएंगी तो आपके घर परिवार में जल्द ही पोते की किलकारी गूंजेगी। बड़ा ही यशस्वी होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा भगवान श्री कृष्ण का अवतार। इसीलिए मैंने सोचा कि रज्जन बाबू और विभा बहू रानी के लिए आप हवन करवाएंगी। पंडित जी, हमरा बेटा तो इतना नालायक है कि उसका वास्ते हमरा कुछ करे का मन ही नहीं करत है। पर हाँ, हमरा बहू रानी का वास्ते हम ये हवन जरूर कराना चाहेंगे। विभा जा तैयार हो जा, हम हवन का वास्ते मंदिर जाएंगे। पंडित जी, आप इतना बढ़िया विचार दिए हैं तो ही हवन का सारा व्यवस्था आप ही करें। हाँ पंडित जी, माँ एकदम से सही कह रही हैं। आप इतना बढ़िया सोचे हमारी खातिर, तो ये सब हवन पूजा आप ही के हाथों से होना चाहिए। क्या बात है पंडित जी, कोनो परेशानी है? कुछ नहीं, सब ठीक है माता राम जी। तो मथुरा का कौन सा सिद्ध मंदिर में ये पूजा संपन्न हुई पंडित जी? टीले वाला मंदिर माता राम जी। लो, वही मंदिर में तो हमारी बेटी का गंधर्व विवाह हुए रहा। हम बहुत दिन से वहां जाके वहां के पुजारी जी को दान दक्षिणा और धन्यवाद देना चाहते रहे। रो इतने दिनों के बाद ये मौका लगा है हनुमान है। हम वहां जाके वहां के पुजारी जी से अवश्य मिलेंगे। अच्छा माता राम जी, हम चलते हैं। जय शिव शंभू। जय शिव शंकर। हनुमान, हमरी जाए का सारा व्यवस्था कर दो। वाह बेटा रज्जन, का निशाने पर तीर मारे हुई बार। अब्बास, लीजिए साहब, आपकी गाड़ी बन गई। ठीक, कितने पैसे हुए? 1100 रुपए।
हेलो। राधे राधे राजपुरोहित जी। राधे राधे। राजपुरोहित जी, मैंने दरअसल आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि भारी बरसात और सारे रास्ते बंद होने की वजह से समारोह फिलहाल रद्द कर दिया गया है। जी ठीक है। आपको हुई परेशानी के लिए पूरे रामपुर की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द आप सब लोगों से मिलने मठ आऊँ। धन्यवाद राजपुरोहित जी। जी। कनिका का फोन। कहा मैनेजर, सब व्यवस्था ठीक से हो गया कि नहीं? आज टीले वाला मंदिर में एक नहीं दो ही धमाका होना चाहिए, और धमाका इतना जोरदार होना चाहिए कि उसकी गूंज से वो अभय बाबू हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चला जाए। आप जैसा कहें बिल्कुल वैसा ही होगा मालिक। ए भैया चाय दे। हमको माफ करना बहना, और क्या करें, अब हमारे पास दूसरा कोनो रास्ता ही नहीं बचा है। ये अभय बाबू का समय हमारी जिंदगी में और इस घर में अब समाप्त हो चुका है। रामपुर वाले मठ से फोन आया था। हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? बताइए ना, हम रामपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे आप लोग तो खुद ही आ गए, हम आप ही को बुलाने जा रहे हैं। बहू के हाथ के पराठों की खुशबू आई और हम लोग चले आए। माँ जी आपकी पसंद की चटनी भी बनाई है। अरे वाह। देव, रामपुर मठ में सम्मान समारोह तो आज होने वाला था ना, तो फिर तुम लोग? क्या बात है बेटा? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? देव, देव क्या हुआ? क्या राधिका, क्या बात है, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? दादी माँ, वो भारी बारिश और रास्ता बंद होने के कारण कार्यक्रम रद्द हो गया, इसीलिए हम वापस आ गए। ये देव इतने गुस्से में क्यों है? इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है? तुम दोनों में कोई बात नहीं क्या? नहीं दादी माँ, वो जरा सी थकावट है उन्हें, इसीलिए आप सबको ऐसा लग रहा है। बहू, तुम लोग नाश्ता शुरू करो। आ विवेक, अबे अभय, अभय तुम्हारे इसी बर्ताव पर गुस्सा आता है मुझे। एक फोन तक नहीं किया। पता है कितनी परेशान थी मैं, पूरी रात नहीं सो पाई मैं। कनिका, मैंने तुम्हें बता तो दिया था। क्या बता दिया था? ये बताया था कि तुम रात भर घर नहीं आओगे। रामपुर जाने से पहले सब कुछ फोन करके बता तो दिया था। अच्छा बता, सब ठीक रहा ना? और तेरे गहने कहाँ है?
तेरे चेहरे की रंगत बता रही है कि तू बहुत खुश है ना? अच्छा ये बता, देव को कुछ याद आया? नहीं दादी माँ, उन्हें फिलहाल कुछ याद नहीं आया है। चिंता मत कर तू, सब ठीक हो जाएगा। देखना बहुत जल्दी उसे सब कुछ याद आ जाएगा, बस तू उदास मत हो। फिलहाल मैं बहुत ज्यादा परेशान, थोड़ी देर के लिए तुम चुप हो जाओ। हाँ भाई, चुपचाप यहाँ बैठकर तमाशा देखने तो आई हूं मैं। अबे मैं तुम्हारी पत्नी हूं, फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी, इसीलिए फोन किया था। लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। क्या मैं जान सकती हूं अबे कि तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि तुम्हारे पास अपनी पत्नी और अपने बच्चे से बात करने का वक्त तक नहीं था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं अबे, जवाब दो मुझे। अबे ई का कहत है 100 सुनार का और 1 लोहार का। लागत है आज ऊपर वाले तक हमारा बात पहुंच ही गया। सब कुछ ठीक वैसे ही न हो रहा जैसे हम चाहे रहे। बहुत जल्द तोरा गोद में नन्ना बाल गोपाल होगा। जब वो रोए तो उका ई नालायक को दे दियो, ताकि इका पता चले कि बच्चन का पालन पोषण कितना मुश्किल काम है। प्रणाम माताराम जी। जुग जुग जियो दामाद बाबू, सब काम काज ठीक ठाक चल रहा है? जी। हम बहुत खुश हैं आज दामाद बाबू। हम हवन पूजा के लिए मंदिर जा रहे। पंडित जी कह रहे हैं कि ये हवन करने से विवाह और रंजन को एक उत्तम संतान का प्राप्ति होगा। जानत है दामाद बाबू, ये वो टीले वाला मंदिर है जहाँ आपका और कनिका का विवाह संपन्न हुए रहा। और हमका साक्षात श्री रामचंद्र जैसन दामाद बाबू मिले। ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मैं... क्या बात है, कुछ कह नहीं रहे आप? जी वो बस 1-2 दिन में आकर मैं आपसे मिलूंगा माताराम जी। वहां के मुझे माँ बाबूजी की बरसी की तैयारी भी करनी है। और ना हम सब तैयारी कर दिए दामाद बाबू, आप निश्चिंत होके वहाँ रहिए। अपना कनिका का ख्याल रखिए। भगवान आपका सबो मनोकामना पूरा करे। जय शिव शंभू। जी। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। माताराम जी मुझे अपने बेटे से भी बढ़ के मानती हैं और मैंने उनके इस प्यार के बदले उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। खाना कल रात से आपने कुछ नहीं खाया है। आपकी मुझसे बेरुखी है। कम से कम खाने से तो मुंह मत मोड़िए, थोड़ा सा खा लीजिए।
आपने खाना खा लिया? नहीं खाया ना? आप खाना ना खाएं और मैं खा लूं, ऐसा कभी हो सकता है? आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं खाना खा लूंगा। आप भी जाके कुछ खा लीजिए। जय शिव शंभू। बहुत सुना था आपके बारे में, आज सौभाग्य से आपसे मुलाकात भी हो गई। सौभाग्य तो हमरा है पंडित जी, जो हमका ई मंदिर में आई का मौका मिला। शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है माता राम जी, अब हमें हवन और पूजा में देरी नहीं करनी चाहिए। अरे पंडित जी, मुहूर्त शुरू हुआ है, खत्म थोड़ा ही ना हो गया है अभी। जरा माई को यहाँ के पुजारी जी से ढंग से बातचीत तो कर लेने दीजिए। हवन पूजा संपन्न होने का बाद ही हम पुजारी जी से बात करेंगे। पुजारी जी, पूजा खत्म होने का बाद हमका आपसे बहुत खास मुलाकात करे का है। जी माता राम जी। हवन शुरू करा। अरे ये रज्जन बाबू कहाँ चले गए? कहाँ गया नालायक? हेलो, कारे मैनेजर का बच्चा, कहाँ है वो लोग? पहुंचे कहाँ नहीं अब तक? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, वो लोग सही समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। रंजन बाबू, आपके कारण पूजा शुरू नहीं हो रही। जल्दी चलिए, माता राम जी बुलाते रही हैं आपको। अच्छा, माता राम जी बुला रही हैं, तो ऐसा कहिए ना, चलिए ना। महासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेति पुंडरीकाशं सावम्यावन्तर्शुचि। अब ये पूजा संपन्न हुई, अब आप दोनों लोग यज्ञ वेदी को प्रणाम करके पूजा से उठ सकते हैं। चलाऊ पंडित जी से जाके मिल ले, जो कनिका और दामाद बाबू का ब्याह कराए रहे। पुजारी जी, ये सब स्वीकार करा पुजारी जी। लेकिन ये सब क्यों माता राम जी? पुजारी जी, आप जो हमरा खातिर किए हैं उनका सामने ये तो कुछ नहीं है। ये मंदिर से हमें कुबेर का खजाना मिला है। मैं कुछ समझा नहीं माता राम जी, क्या आपकी इस मंदिर में कोई मन्नत पूरी हुई थी? ये मंदिर माँ तो हमरे बिना मांगे ही हमें इतना कुछ दे दिया। हमारी बिटिया कनिका का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ यहाँ। पुजारी जी, उनका विवाह आप ही तो करवाए रहे। ये आप क्या कह रही हैं माता राम जी? मैंने आज तक इस मंदिर में किसी का भी गंधर्व विवाह नहीं कराया। जी आप याद करिए, करीबन 5 साल पहले हमारी बिटिया कनिका का गंधर्व विवाह यहाँ संपन्न हुआ। शिव 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 शिव। माता राम जी, मैंने आपकी बेटी का गंधर्व विवाह कराया हो और मुझे ज्ञात ना हो, ये भला कैसे संभव है? मैंने आपकी बेटी का विवाह नहीं कराया।